उत्तर प्रदेश के संभल में सालों पुराने सौधन किले के भीतर से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुरातत्व विभाग यानी एएसआई संरक्षित भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मकान ध्वस्त किए हैं। ये कार्रवाई डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण विश्नोई के निर्देश पर की जा रही है। सौंधन का किला 1936 में एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बना था, जो 3600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। पहले वहां कब्जा था। हमने 5 जनवरी 2025 को वहां भ्रमण किया। उसके बाद वहां का कुछ कब्जा हटाया गया। हटाने के बाद 29 लाख रुपए में जो सौंधन का कारवा प्रवेश द्वार, उसको कारवा प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसका मरम्मत हो चुकी है, जिसमें सुर्खी, चूना और जो गुड़ इत्यादि होता है उसका प्रयोग किया गया। आगामी 100 वर्षों तक ये एज इट इज इसी रूप में रहेगा। शेष जो कब्जा है उसको हटाने के लिए हमने नायब तहसीलदार और लेखपाल को बोला है कि एएसआई से मिल करके जहां जहां अस्थायी कब्जा है वो तत्काल हटा दिया जाए, जहां स्थायी कब्जा है उसे एक प्रक्रिया को फॉलो करके हटा दिया जाए। यहाँ मतलब कुछ अधिकारी लोग किले के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे घरों को तोड़ा-फोड़ा जा रहा है। सिर्फ़ 3 दिन के लिए टाइम दिया गया है। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ अपना रहने-सहने का सिस्टम करें। और दूसरी बात, हम 5 भाई हैं, जिसमें कि 200 गज़ की प्लॉट की माँग की गई है कुछ लोगों की, तो 5 भाइयों में हम 22 लोग हैं पूरे सदस्य। क्या 200 गज़ के प्लॉट में हम 5 22 लोग रह सकते हैं? और किले के अंदर हमारे 2 या 3 घर हैं। जब 3 घर खाली होंगे तो हमारे कहने का मतलब ये है, हमारे रहने की व्यवस्था तो की जाए। हम जाएँ कहाँ? कितनी जगह दे रहे हैं आपको? हमारे लिए सिर्फ़ 200 गज़ का प्लॉट सुना है, वो भी हमारी माँ के नाम से, और अभी कुछ नहीं दिया गया। अच्छा, लेकिन बात चल रही जी, है। बात चल रही है, बट ऐसा कुछ नहीं सुना है हमने कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। क्योंकि ये भी सुनाई में आ रहा है किसी के नाम कट चुके हैं, किसी के लिख चुके हैं, और वो भी एक के कितनी नाम पे आएगी, और फैमिली हमारी सब अलग-अलग है। अब ऐसे तो मजदूरी करके तो मकान बनाए और मकान हमारे तोड़ रहे हैं। बताओ बच्चे लेके कहाँ रहे क्या नहीं रहे हम हैं? तो मकान तोड़ने कोई सुविधा नहीं है, कोई प्लॉट की, कोई रहने की, कोई सुविधा करे इंसान तो हम लेकर जाएंगे 3 दिन की मोहलत दी ये बता 3 दिन में हम कैसे लेकर जाएंगे हैं? गरीब लोग हैं। दो कितने मकान टूट रहे हैं? तीन तीन मकान जा रहे हैं मेरे। 3 लड़के हैं मुझ पे। बताओ क्या करना चाहिए? बाकी मोहल्ले में कितने मकान जा रहे हैं? मोहल्ले में तो जा रहे हैं 50-60 मकान जा रहे हैं। हाँ, क्या करना चाहिए भाई? गरीब लोग हैं हम, मजदूरी कर कर के पेट पाल रहे हैं। पढ़ाई में लगाएं, लिखाई में लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें? क्या बच्चे के पेट पालें, क्या अपना पेट पालें? कल को बहुएं आएंगी तो अभी क्या करें हम? क्या करने चाहिए बताओ, ये बताना। यहाँ 36-37 मकान है इसके अंदर, किले के अंदर। उस पर बुलडोजर चलाई जा रही, कुछ तोड़ दिए गए हैं, कुछ तोड़ दिए जाएंगे। क्यों तोड़ रहे हैं? डीएम साहब ये कह रहे हैं कि इसे खाली कराओ, ये हमारी सरकारी जमीन है। कब से रह रहे हैं आप ये लोग? ये हमारी तो इसमें 11वीं पीढ़ी गुजर गई, जब से रह रहे हैं। हमें पता नहीं कितने वर्षों से हम रह रहे हैं इसमें। तो कुछ बताया कि कहाँ जाएंगे आप लोग के? डीएम साहब कह गए हैं कि आपके लिए 200 गज का प्लाट मिलेगा। कब की बात हुई है, कब मिलेगा? हाँ, ये क्या, ये इसे ईंटा तोड़ो और तुम्हें उसमें भेजा जाएगा प्लाट में। कब की बात हुई है कुछ? हाँ, 3 दिन का मुआवजा दे गए कि 3 दिन में खाली कर दो इसे।